चलो अभी हम लोग तीसरा डिफेक्ट देखने जा रहे हैं, वो है स्कॉट की डिफेक्ट। क्या है? स्कॉट की डिफेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। हेडिंग डालो। डिफेक्ट क्या है, स्कॉट के डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेटिस बना रहे हैं हम लोग पहले वापस से, सेम जैसा पहले बनाए थे। समझो कटायन, तो ये क्या होगा, अनायन, कटायन, अनायन, कटायन, अनायन, कटायन, अनायन, कटायन। ये हमारे पास क्या लेटिस है, क्या है, ठीक है। क्या होता है स्कॉट की डिफेक्ट, जहां पर इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिसिंग होते हैं। क्या मिसिंग होते हैं? इक्वल नंबर ऑफ कटायन या इक्वल रेशियो ऑफ कटायन और अनायन क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कॉट की डिफेक्ट, ठीक है। सपोज करो जैसे यहाँ पर एक कटायन है, ठीक है, ये यहाँ से जो गायब हो गया और यहाँ से कौन गायब है, अनायन से। तो अगर एक कटायन गायब है तो एक अनायन भी गायब होना चाहिए, ठीक है। अगर दो कटायन गायब है तो दो अनायन। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कॉट की डिफेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखना अगर चाहूँ तो क्या लिखूंगा, देखो, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिसिंग, कहाँ से, फ्रॉम देयर लेटिस पॉइंट इज नॉन एज, क्या बोलेंगे इसको, स्कॉट की डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है? इसमें कोई आपत्ति किसी को तो बता दो, ठीक है। चलो अब दूसरा जो पॉइंट है, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कॉट की डिफेक्ट। क्या है? कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्कॉट की डिफेक्ट। कंडीशन फॉर स्कॉट की डिफेक्ट, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए क्या फॉर्म करने के लिए, स्कॉट की डिफेक्ट फॉर्म करने के लिए क्या कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, हाई रेडियस रेशियो। क्या होना चाहिए, हाई रेडियस रेशियो, पहला कंडीशन, हाई रेडियस रेशियो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होना चाहिए, नंबर, ठीक है। चलो और तीसरा जो है वो डेंसिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज। अब देखो यहाँ पर ये गायब हो रहा है ना, पार्टिकल क्या हो रहा है, पार्टिकल अपनी जगह से क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, ठीक। वहां से क्या होगा, डेंसिटी में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। देख लो इसको, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज, हाँ सेम। ये पॉइंट मत ऐड करो तो,
हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर लिख देता हूँ, आयनिक कैरेक्टर इसकी जगह पे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करें क्लास कॉन्सिक्वेंस, क्या है पढ़ेंगे? कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट, कि अगर स्कॉटकी डिफेक्ट होता है तो नतीजा क्या होगा, ठीक है। सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड के अंदर क्या होगा अगर स्कॉटकी डिफेक्ट होता है तो। चलो तो यहाँ पर लिखो, अब देखो यहाँ पर तो मैं इसलिए वाला पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा दिया मैंने। पहला पॉइंट लिखो, देखो अब यहाँ पर बताओ क्या कटायन आयन मिसिंग है? यस, ये कटायन आयन का मिसिंग रहेगा, ठीक है, जगह छोड़ के आ रहे, उनका उस मास रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एज नंबर ऑफ आयंस मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस, सो so their density क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब देखो जितना कटायन मिसिंग है उतना ही क्या है, अनायन मिसिंग है। तो अगर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि ना कटायन ज्यादा हो रहा है ना अनायन ज्यादा हो रहा है। तो पहले अगर सपोज करो 50 कटायन थे और 50 अनायन थे, तो अभी कितना होगा, 49 कटायन 49 अनायन, तो बैलेंस है ना, कोई कम ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल, क्लियर है। चलो तीसरा पॉइंट क्या, एग्जांपल लिख लो। NaCl हो गया, NaBr हो गया, क्लियर है, समझ में आया। तो क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, जहां पर कटायन और अनायन दोनों मिसिंग होते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होता है उसके मिसिंग होने के लिए, हाई रेडियस रेशियो होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, तो वहां पर क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली क्या होगा, वो न्यूट्रल रहेगा। और एग्जाम्पल क्या है, NaCl और NaBr इसे एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। किसी को डाउट है किसी को तो पूछ लो, ठीक है। बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, ये टॉपिक स्कॉटकी डिफेक्ट हो गया। बंद कर दो, हालिमा।